कोई कहे मैं नहीं हूं, सिद्ध हो गया वो है। एक डीआईजी पुलिस अफसर मिलने आए, कुशल मंगल पूछा, ज्ञान की बात होने लगी। उन्होंने कहा मैंने आत्मा का भी त्याग कर दिया है। तो मैंने कहा स्वयं का, तो चुप हो गए। कैसे कहें स्वयं का त्याग कर दिया हूं? आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। शब्दों के जाल में लोग पड़ जाते हैं, भौतिकवादी हो गए बहुत कड़े, तो कहना चाहते मैं आत्मा को नहीं मानता हूं। लेकिन जो आत्मा को नहीं मानता वो खुद आत्मा है। जो राम को नहीं मानता वो खुद राम है। जो ब्रह्म को नहीं मानता वो खुद ब्रह्म है। जो परमात्मा को नहीं मानता वो खुद परमात्मा है। जीव शब्द बुनियादी है, जैसे मनुष्य शब्द बुनियादी है, भौम की, जमीन की, ये सत्ता है, मतलब है कि भूमिका है, असलियत। जीव को ही चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सारे विशेषणों से कहा जाता है। जैसे मनुष्य ये बुनियादी है। मनुष्य को ही पिता, माता, थानेदार, कलेक्टर, जज, कमिश्नर, राष्ट्रपति, विश्वपति, महात्मा, देवता, दानव, जो कुछ भी कहो, मनुष्य मूल है, ऐसे जीव मूल है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीव ब्रह्म ही न पराह, जीव ब्रह्म ही, दूसरा नहीं। तो प्रश्न करने वाला कि मैं कौन हूं, वह चेतन सत्ता है और नित्य सत्ता है, निर्विकार सत्ता है, बदलने और विनशने वाला नहीं है। ये समझना चाहिए, एक क्षण में नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए अध्ययन, मनन, सत्संग की आवश्यकता है। एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होने के लिए भी लोगों को 20-22 बरस की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। छोटा छोटा ज्ञान होता है। साइकिल का पंचर बनाना है, किसी उस्ताद से सीखना पड़ता है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइकिल का पंचर नहीं बना सकता है। तो सामान्य ज्ञान के लिए कितना माथापच्ची करना पड़ता है। आत्मज्ञान सबसे सूक्ष्म विषय है, क्योंकि दृष्टा विषय गूढ़ होता है, दृश्य सरल होता है। हम अपनी आंखों से आकाश खुला हो तो हिमालय की चोटियों को देखते हैं, लेकिन अपनी आंख को नहीं देखते हैं। आंख से हिमालय की चोटियों को देखते थी, दूरी है, लेकिन खुद आंख को नहीं देखते हैं। आंख में लगे कज्जल को नहीं देखते हैं, आंख के पास के बाल को नहीं देखते हैं। निकट की वस्तु दुर्विज्ञेय होती है। जो निकट की वस्तु होती है वो देखने में उसमें कठिनता होती है। अब आत्मा निकट नहीं है, खुद है। निकट होने का तो अर्थ यह है कि मेरे पास, वो मेरे पास नहीं, वो मैं ही है। वह मैं ही है, मैं से अलग नहीं है। मैं को, आत्मा को समझें। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी, नित्य, शुद्ध बुद्ध हूं। मेरे में कोई दुख और संताप नहीं है। सारा दुख संताप मान करके, लेकिन पहले तो ये बात, मुझे यहाँ कौन लाया है? कोई लाया नहीं। ये वासनावश आता जाता है। कोई लाने वाला समर्थ ईश्वर की कल्पना की जाती है, वही मुझे यहाँ लाया है। तो जब ईश्वर लाया है, जो सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, आनंद कंद है, तो उसका लाना मंगलकर होना चाहिए, सुख होना चाहिए। लेकिन ये संसार दुख से भरा है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में कहा गया दुख का घर है और अशाश्वत है। गीता न मानो, जीवन को देख लो। गीता तो जगत का प्रतिबिंब है। सारे शास्त्र
सत्ता के प्रतिबिंब है। असली पुस्तक तो ये जगत है, सत्ता है। लौही महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तुम मुल किताब, खुद जी खुद आयात खुद राबाज आप। मनुष्य का दिल लौही महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। वो अपने दिल से स्वयं सोचे, वस्तुओं का सत्ता का विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। ये सत्ता सबसे बड़ी किताब है। सत्ता क्या कहती है? सत्ता दुख से भरी, जन्म होना और जन्म के बाद बचपना, कौमार, जवानी, बुढ़ापा, सब में दुख भरा है। क्योंकि कणों का जोड़ शरीर ये विकृत होता रहता है। मन चंचल है, कामनाएं बहुत हैं, वो पूरी होने वाली नहीं है। और जिन वस्तुओं से पूरी होने की हमें कल्पना है वो सब क्षणभंगुर हैं। जिन सहायकों से पूरे होने की कल्पना है वो सब के मन बदलने वाले हैं, इसलिए सब दुखी हैं। सदुर कबीर ने कहा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी, योगी यंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न अजाई। कहें कबीर तेई भो दुखिया, जिनी हराह चलाई। सारा संसार दुखिया है। सुखदेव स्वामी दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी, गर्भ ही में से माया का त्याग कर दिए। पुराण के अनुसार कहानी है कि वो गर्भ में रहे तो निकलना नहीं चाहते कि दुनिया में बड़ा दुख है, तो बड़ा विनय किया गया तो निकले। जैसे निकले तैसे नार व्यवहार सहित भागे। तो वेद व्यास जी दौड़े पुत्र पुत्र कह करके, तो वे नहीं सुने। मानो वन के देवता ही ने उनको उत्तर दिया और वेद व्यास बेचारे लौट आए। तो ये सब कहानियाँ, इसमें कुछ पुराण में है, कुछ नई कहानियाँ हैं, बना ली जाती है। सुखदेव स्वामी दुनिया के दुख को देख करके वो गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। ये कल्पना है, लेकिन ये सच है कहानी के अनुसार कि वह बचपन में ही निकल गए, विरक्त हो गए। विरक्त क्यों हुए? क्योंकि दुनिया दुखद है। तो कोई पूर्ण परमात्मा जीव को लावे यहाँ और ला के दुख में डाल दे तो बात समझ में नहीं आती। उससे मुक्ति लेना पड़े। जैसे कोई एक जबरदस्त आदमी आवे और हम लोगों को ले जाकर के गड्ढे में डाल दे और हम लोग उसी में डूबें और मरें, तो दो चार रस्सी फेंक दे कि जरा इसको पकड़ पकड़ के निकल आना हो तो निकल आओ। लेकिन इतनी तेज धारा कि रस्सी भी पकड़ने में नहीं आवे तो अच्छा आदमी नहीं माना जाएगा। अच्छा आदमी जो काम करता है वो सब अच्छा अच्छा रहता है। आदमी अपूर्ण है, इसलिए सब काम अच्छा कर भी नहीं पाता है। परमात्मा तो पूर्ण है, तो इतना दुखद संसार बना करके सबको क्यों डाल दिया इसमें? इसलिए ये सब बातें एक उलझन की घर है। कौन लाया? कोई लाया हुआ नहीं। वासना के वश जीव आता है जाता है। वासना भटकाती है। वासना जहाँ जिसकी रहती है वहाँ वो भटकता है। उसी वासना का क्षय करके इस जीवन में शांति लेना है। बात जो समझ में आए उस पर ध्यान दो। कोई लाया है, अगर लाया होगा तो जो लाने वाला होगा अच्छा नहीं होगा। ला करके हमें दुनिया गड्ढे में डाल दिया, अपना मजा ले रहा है। ये कौन सी समझदारी है? चिड़िया का जी जाए लड़के खिलौना। लड़के कई चिड़ियों को फंसा करके उनके पंख नोच रहे थे, तो तमाशा कर रहे थे, उनको आनंद आ रहा था, चिड़िया बेचारी फड़फड़ा रही थी। तैसे किसी ने मुझे ला करके दुनिया में डाल दिया, वो आनंद ले रहा है और हम लोग जल रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती। और कहने के तो तरीके अनेक हैं, कहते रहते हैं लोग भगवान ने इस दुनिया में लाया, भगवान ने लाया। क्यों लाया?
क्या फ़ायदा हुआ? क्यों इसमें दुख में हमें डाल दिया? न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। अगर हम दुनिया में नहीं थे, साफ पाक थे, तो दुनिया में डाल करके हमें दुख में क्यों परेशान कर दिया? ज़्यादातर सामी परंपरा में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लामी, इनको सामी कहते हैं। साम, हेम, एपेत, ये 3 नूह के पुत्र थे। नूह बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, पुरानी बाइबिल में उनकी कहानी है। शाम के वंशज यहूदी हैं, यहूदी से ईसाई निकले और इस्लामी निकले। इसलिए यहूदी, ईसाई, इस्लामी, ये तीनों पुनर्जन्म खुल करके नहीं मानते। वैसे बीज है उनके यहाँ, कुरान में पुनर्जन्म के बीज हैं। कुरान में लिखा है, ईश्वर जिन पर नाराज हुआ उनमें से कुछ को बंदर और कुछ को सूअर बना दिया। तो नाराज किस पर होगा? जो देहधारी हो, गलत करे। तो सूअर बंदर बना दिया तो पुनर्जन्म तो हो गया। हम चुसब जा बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्ताद कालिब दीदम, रूमी साहब कहते हैं कि हम 770 बार जन्म चुके, घास फूस के समान उग चुके। हफ्त सद हफ्ताद कालिब दीदयम, हफ्त 7, सद 100, 700, हफ्ताद 70, 770 बार। कुछ लोग पाठांतर मानते हैं, हफ्त 2 हफ्ताद, हफ्त नाम 7, सप्त हम लोग संस्कृत में सप्त कहते हैं, फारसी भाषा में हफ्त कहते हैं। हफ्त 2, 7 दुनाई 14 और हफ्ताद 70। तो 14 और 70 84। जैसे हिंदू परंपरा में कहा जाता है 84 में भटकना। हफ्त 2 हफ्ताद 84 में भटकते भटकते बहुत दुख पाए। हदीस में बात ऐसी आती है, कहानियाँ ऐसी हैं जिसे पुनर्जन्म के बीज मिलते हैं। तो सामी परंपरा में भी पुनर्जन्म के बीज हैं, किंतु खुल करके वहाँ नहीं है। आर्य परंपरा में है। आर्य परंपरा में ब्राह्मण, श्रमण, सिद्ध, नाथ, वैष्णव, संत, ये सब परंपराएं आती हैं। आर्य परंपरा में ब्राह्मण परंपरा पुरानी है, जो वैदिक परंपरा है। उसके बाद श्रमण परंपरा, जैसे बुद्ध, महावीर इत्यादि का हुआ, उससे पहले भी श्रमण थे। और सिद्ध 84 सिद्ध माने गए हैं, नाथ, गोरखनाथ इत्यादि। संत जैसे कबीर साहब, और फिर संत परंपरा नानक, दादू दरिया, घीसा पलटू बहुत हैं। वैष्णव, ये सब को मिला करके आर्य परंपरा कहलाती है। आर्य परंपरा में पुनर्जन्म खुल करके माना जाता है। पुनर्जन्म माने बिना चैतन्य सृष्टि का समाधान कोई नहीं कर सकता है। एक जीव झोपड़ी में पैदा हुआ और एक जीव महल में पैदा हुआ, और पुनर्जन्म तो उनके ख्याल से है नहीं। तो जीव तो साफ पाक था, ईश्वर ने झोपड़ी में पैदा कर दिया और महल में पैदा कर दिया, तो ये तो उचित नहीं हुआ। एक को सर्वांग सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, पैदा होते ही सर्वांग सुंदर स्वस्थ, और जीवन भर करीब करीब निरोगी, और एक टेढ़ा मेढ़ा बुद्धिहीन जीवन भर बेचारा नरक भोगता है। ऐसा ईश्वर ने क्यों कर दिया? इसी पर व्यंग है, न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। सामी परंपरा के ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। बिना जीव के कर्म किए उसने कर्म लिख दिया। जीव तो साफ पाक था, पुनर्जन्म तो होता नहीं है। ईश्वर ने ला करके सुअर बना दे, किसी को गाय बना दिया, किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया, किसी को माल में, किसी को बुद्धू बना दिया, किसी को बुद्धिमान बना दिया, किसी को अंगहीन बना दिया, किसी को संपन्न बना दिया। तो न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। ठकुराई का अर्थ होता है पेल करके बात करना, जबरदस्ती करना, कोई निर्णय और विवेक नहीं। ऐसे सामी परंपरा का ईश्वर, उसके पास निर्णय नहीं है, बस जिसके मन में
उसके मन में जो है उसके लिए कर दिया। ये ठकुराई का अर्थ है। ठकुराई पर एक कहानी है। एक ठाकुर जी थे, तो एक किसान के खेत में वह सुबह जाते थे, झोला रहते ही आलू उस समय खूब खाने लायक हो गया था, तो खेत में बैठे और बैठे बैठे उंगली से आलू ज़मीन से निकाल लें और कोट के जेब में भर लें और ला करके अपने दरवाजे पर अंगीठी जलाए रहे हैं, उसमें भून भून के खाएं। तो उनकी आदत हो गई थी, रोज़ ऐसे करें। किसान परेशान होगा, भाई कौन लाता है। तो रात में वो आकर के बैठ गए एक जगह। अब सुबह हुआ, जब प्रकाश होने के पूर्व ठाकुर जी आए अपने आदत बस, अब आलू निकालने लगे। तब किसान खड़ा हुआ, कहा ठाकुर साहब ये आपका उचित कर्तव्य नहीं है। उसने कहा चुप बदमाश, मैं टट्टी करता हूँ। और ठाकुर तो थे ही, डांटे मैं टट्टी कर रहा हूँ। कि हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी है? तो सूखी टट्टी पड़ी थी। कहे देखो ये टट्टी है। तो कहे हुजूर ये तो सूखी टट्टी है। तो कहा मैं ठाकुर हूँ, चाहे गीली अग्गू चाहे सूखी अग्गू। तो ये ठकुराई एकदम युक्त विरुद्ध बात कर वैसे वह ईश्वर ठकुराई किया जिसने बिना कर्म किए जीव के जीवन में कर्म लिख दिया। तो अगर ईश्वर कहीं से लाया और हम लोग को इस प्रकार डाल दिया तो भाई ठकुराई किया, समझदारी नहीं किया। इसलिए ईश्वर के झमेले में मत पड़ो। कोई लाने वाला, ईश्वर घट घट है, आत्मा ईश्वर है। मैंने कल कहा था उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष आत्मा है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही दृष्टा भर्ता भोक्ता है। तो इसलिए आत्मा चेतन है, वो आप हैं। आपको कहीं से किसी से लाया नहीं, ले नहीं गया, वासना बस से भटकता है। वासना का त्याग करना जीवन का फल है। कर्मों से जीवन बना है। जैसे जिनके कर्म होते हैं वैसे उनको फल होते हैं। कर्म सुधार जीवन का सुधार है। कर्म किसे कहते हैं? जो इच्छा पूर्वक मन और इंद्रियों से किया जाए। वो दो प्रकार है, एक पाप एक पुण्य। पाप पुण्य क्या है? देवता और भगवान के नाम पर जीव की हत्या भी पुण्य लोग मानते हैं, लेकिन ये तो बात समझ में नहीं आती है। साधारण इंसान भी जो सज्जन है किसी को तड़पते देख करके खुश नहीं हो सकता है। देवता और परमात्मा किसी की जान लेने पर कैसे खुश होगा? इसलिए ये जीभ लपलपाती है मांसाहारियों की, और वे धर्म के नाम पर काट करके खाना चाहते हैं, धार्मिक भी बना रहना चाहते हैं और मांस भी खाना चाहते हैं। इसलिए उनकी भी एक ठकुराई है। इसलिए जीव हत्या कभी धर्म नहीं होता है। पाप और पुण्य की परिभाषा सरल है। किसी को पीड़ा देना और अपने मन इंद्रियों को चंचल करना ये पाप है। अपने मन को खराब करना, इंद्रियों को विकृत करना और किसी को पीड़ा देना ये पाप है। और अपनी इंद्रियों पर संयम करना, मन पर संयम करना और दूसरों को सुख पहुंचाना ये पुण्य। ये पाप पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? लोग कहते हैं ईश्वर प्रेरणा देता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते हैं। ये भक्ति भावना की बात है, बड़ी अच्छी लगती है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। तो दुनिया में जितने अच्छे कर्म होते हैं वो तो समझ में आता है कि ईश्वर ने करवाया, और जो बुरे कर्म होते वो कौन करवाता है? वो भी वही करवाता होगा। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। जो कुछ करते हैं हम करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। कोई भगवान या शैतान हमसे नहीं करवाता है। पाप करें पुण्य करें, जैसी हमारी बुद्धि समझ वैसे हम करते हैं। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम सुधार सकते हैं अपने को। लोग कहते हैं हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है।
लेकिन इस सिद्धांत में तो फिर कर्म से आप छुट्टी पा गए। कठपुतली तो सूत्रधार जैसे नचाता वैसे नाचती है, तो आपको जिम्मेदारी नहीं रह गई सुधार की, आप बिगड़े भी नहीं हैं। तो उपदेश क्यों है, शास्त्र क्यों बने, किसके लिए बने, कठपुतली के लिए? ये सब धारणाएं बिल्कुल झूठी है और इन धारणाओं ने कर्म सिद्धांत को